नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सुभाष कनौजिया रिदम में। ढोलक का मूल मंत्र क्या है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। ये लेसन मैं इसलिए बना रहा हूं कुछ सबसे पहले ढोलक मिलाना कैसे होता है। सबसे पहले ढोलक मिलाना जानिए, ट्यून करना जानिए। ट्यून क्या होता है, किस तरीके से मिलाया जाता है। यदि आपकी ढोलक सुर में नहीं है, मिली नहीं है, सुर में नहीं है, तो आप कुछ भी बजाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस ढोलक को हम बताते हैं, जैसे ये उतरा हुआ है, अब सुर में कैसे लाएंगे। सबसे पहले आप इस छल्ले को, ये जो छल्ला है इसको खींचेंगे, या तो अगर बड़ा छल्ला है। ढोलक मिलाने का इसमें 9 घाट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घाट है। तो 9 घाट एक जैसा बजना चाहिए। जैसे हम स्वर यहाँ से ले लिए, ये यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, हारमोनियम नहीं है और ट्यून करने का कोई, आजकल तो मोबाइल में ट्यूनर है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अब यदि नहीं है तो यहाँ पे देखिए ये सुर जो बोल रहा है, अब यहाँ दूसरा सुर बोल रहा है, यहाँ चढ़ाना है, ये चढ़ाना है। फिर इधर घुमाइए, फिर हल्का सा घुमाइए, पहले इस उंगली को, सारे छल्ले को खींच लीजिए। खींचने के बाद अब हम स्वर पर आते हैं। स्वर पर देखिए, अब ये स्वर जो बोल रहा है 9 घाट पर बोलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला घाट पर हमने रस्सी, ये देख रहे हैं, एक घाट हो गया, 9 घाट इसमें है। यहाँ आए, फिर दूसरे घाट पर, ढोलक चढ़ भी सकती है, उतर भी सकती है। अगर चढ़ी बोले, खर बोले तो उसको उतारना है, हल कम बोले चढ़ाना है। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, उतरा है। मेरे पास ट्यूनर नहीं है, फिर भी देखिए, अब यहाँ जैसा बोल रहा है, यहाँ चढ़ा हुआ है, यहाँ ठोक लिया। यहाँ अब यहाँ ऐसे आपको अनुभव करना है, यहाँ उतरा हुआ लग रहा है, यहाँ चढ़ा हुआ लग रहा है। तो जो उतरा हुआ है, नीचा बोल रहा है, उसको थोड़ा सा, या तो छल्ले पर, अगर बहुत मोटा छल्ला है तो हथौड़ी से मार सकते हैं, नहीं तो खींच लीजिए। खींचने के बाद अब दोनों एक जैसा बोलने लगा। यहाँ भी उतरा हुआ है, इस घाट में मारे, इस घाट पर मारे, एक छोड़ दीजिए, बीच में घाट मिला रहे हैं, ये एक छोड़ करके दूसरे पर आना है। अब ये बराबर हो गया। देखिए यहाँ भी बराबर बोलने लगा। प्रक्रिया बहुत जरूरी है। देखिए अब सारे स्वर में बोलने लगे। अब फिर आप घुमाएंगे,
जहाँ भी हल्का फुल्का हो, कभी कभी ताप किया जाता है ऐसे। यहाँ ज़्यादा चढ़ा है तो नीचे से ऐसे ठोक सकते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे ये नीचे का कुछ कोड़र है। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हथौड़ी गलती से इस कोड़र, ये जो है हम लोग कोड़र भी बोलते हैं, कुछ लोग उसका रिंग बोलते हैं, जो भी, यहाँ पे अगर आप लगाइए तो संभाल के, हथौड़ी गलती से यहाँ के बजाय यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ के बजाय यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, नहीं चमड़े कट जाएंगे हमेशा। तो सबसे पहला ध्यान देना है, ढोलक बजाने से पहले ढोलक मिलाना बहुत जरूरी है। अगर हम उतार दिए एक कोई भी, देखिए सारा मिला हुआ एक उतरा, कैसा बोलने लगा, गड़बड़ बोलने लगा। फिर इसको हम चढ़ाते हैं, इस छल्ले को खींचते हैं, खींचने के बाद फिर आ गया। जब ढोलक ट्यून हो जाते हैं तो ऐसा लौ निकलता है उसमें से, ये बहुत जानना जरूरी है। हमारे ख्याल से समथिंग जी साथ में मिला है, मैं अंदाज से मिलाया। ढोलक आपने मिला लिया, फिर रखने का तरीका देखिए, ये कैसे रख रहे हैं ऐसे। और कुछ लोग देखते हैं ढोलक के ऊपर पैर रख देते हैं, ये सब थोड़ा सा, ये भी तरीका बहुत ज़रूरी है। ढोलक को किसी तरीके से नहीं बजाया जा सकता, उस पर पैर नहीं रखा जाए। ये अध्ययन की चीज़ है, एक प्रकार से आपके हृदय से जो निकलता है, ये सरस्वती माँ है, इनको सरस्वती मान करके पहले इनको आराधना कीजिए, फिर अंदर से विनती करके तब इनको छुआ जाता है। ये जब करेंगे आप तो बेशक आएगा, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हम हैं, हमसे ये नहीं है। अगर हम ये नहीं सीखे होते या बड़े बड़े गायक नहीं सीखे होते तो उनके नाम के आगे पंडित, आचार्य, सम्राट नहीं लगता। तो इनका पूजा करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको मूल मंत्र मैं बता रहा हूँ। इसके बाद तो आप हाथ रखिए और अच्छे से हाथ रखिए, बायां पर कैसा होना चाहिए, दाएं पर कैसा होना चाहिए, फिर आप बजाना शुरू करें। कोई भी ताल बजाने से पहले हाथ को देखिए, ये ना यहाँ निकलता है, यहाँ ते निकलता है, यहाँ टे निकलता है, यहाँ निकलता ते। थपकी के लिए 3 अंगुली काफी है। तो आज आपको इस लेसन में ढोलक मिलाने आ गया। अब आपको थपकी, उल्टी सीधी थपकी 2-3 प्रकार का हम बताते हैं इस लेसन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको मिले, आप उससे सीखें, क्योंकि छोटी छोटी बात बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि हम टाइम ले रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले ढोलक को छूने से पहले उसको नमन करिए, उनको जो आप पूजा करते हैं उस तरीके से हृदय में एक विनती करिए, फिर उनको छुइए, फिर चढ़ाइए, मिलाइए, मिलाने के बाद तब बजाना होता है। और कुछ लोग होते हैं लाठी गोजी कुछ पा करके खून देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं है। ये वो लोग कर सकते हैं जिनको कुछ पता नहीं है। तो समझदारी इसमें है कि अगर आपको सीखना है, आपको हृदय से लगा के चलना है, क्योंकि इनसे कलाकार होता है, कलाकार से ये नहीं है। इसलिए अपने साज को सबसे पहले आप उनको विनती करिए, फिर छुइए, फिर बजाइए। देखिए जैसे थपकी हम आज बजा रहे हैं, आपको कितने प्रकार की, 2-3 प्रकार की थपकी बताएंगे। कुछ इसमें नया होगा, जैसे ये क्या है, छपकी।
कैसेट में आप बहुत ज़रूरी है, गाने में जैसे कोई गाना है तो क्रिएशन के लिए सबसे पहले आपको थपकी जैसे मैंने बजाया अभी, इससे पहले हम आपको बताए थे छपकी। ये देखिए, ये जो ये भाग है यहाँ का, ये नहीं यहाँ का, ये और ये दोनों पड़ना चाहिए आपका इस बीच में। ये यहाँ तक अंगुली नहीं लगना चाहिए, ऐसे करिए तो ये साउंड निकलेगा। अब ये चलेगा, इधर क्या रहेगा, नहीं आ रहा था ये मेंटेन कर लेगा, ठीक। और पहले थपकी पर चलते हैं इन, करना चाहते हो सकता है। अब इसका उल्टा, तातित तक दिन, तातित तक दिन। आपको सिंगल रख रहा है, देखिए एक बार यहाँ लगा, फिर दो बार यहाँ, तो अब इसको कितना बढ़ा सकते हैं, वो पीछे वाला तुरंत तो अच्छा लगता है, जैसे बजा रहा है। तो ये हो गया उल्टी सीधी थपकी, ये सीधी है। अब आपको क्या करना है,
कंप्लीट है, सही है, तो कहीं फंसेगा नहीं। जितना भी हो जाए फंसेगा नहीं। तो इस चीज को आप ये जो मैंने बताया, थापी थापी छपकी और मिलाना, ये बहुत जरूरी है। आज के लेसन में मैंने थापी आपको 2-3 प्रकार बताया, उस थापी को सीखिए और थापी से ही इंड कर सकते हैं। एक ता है, एक काफी बेटर है। जैसे बजा तीन तन देखिए ना लास्ट का नहीं लगेगा तो भी चलेगा। जितना आपका बैलेंस है, जो बैलेंस है उसी बैलेंस में आपको बजाना है। तो इसको कोशिश करिए हाथ रखने का, मिलाने का। सबसे मूल मंत्र आपको आज मैं बताया, मिलाना ढोलक को, और छूने से पहले क्या करना है। जैसे आप कहीं निकलते हैं तो किसी भी देवी देवता को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उसी प्रकार से अपने साज को छूने से पहले, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। ये इनको गले से, इनको हृदय से लगा के रखें। आज के लेसन के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।